नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी समय के बाद आपके पास वीडियो आ रहा है तो आप भूल भी गए होंगे, तो सोचा कि आप भूल ना जाओ, इसलिए वो होता है ना कि भूल ना जाओ कि अभी दिल भरा नहीं। ओके, मुझे नहीं पता कि ये गाना कितना ज़्यादा रिलेवेंट है यहाँ पे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइफ में अपना भी स्ट्रगल है, तो हम अपने स्ट्रगल के बीच से समय निकाल के आपके पास आते हैं। एक चीज़ जो मैं डिस्क्लेमर देता हूँ अपने हर वीडियो में कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, या मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ कि वो एकदम उसको फॉलो कर लो और ये चीज़ है। ऐसा कोई मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। अगर ऐसा कोई मेरे पास मंत्र होता तो मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करके बहुत कुछ कर लेता। जादू मंत्र मेरे पास नहीं है। ये बस एक समझना कि एक बड़ा भाई है, और हमेशा याद रखना कि बड़ा भाई जो भी होता है ना, वो अगर आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी बातें बुरी बातें आपको समझाने की कोशिश करेगा। गलत सही वो बात की बात है, तो समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मानोगे तो भी अच्छा, नहीं मानोगे तो भी अच्छा। बहुत लोगों को पसंद आएगा, बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगा, बट कोई बात नहीं है। आज के वीडियो में मैं खास करके एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, उस पर बात करने वाला हूँ, और ये कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम से भी रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट नहीं हूँ, बट क्वेश्चंस को देखता हूँ। अब क्यों देखता हूँ नहीं देखता हूँ वो अलग बात है। ओके, तो इस बार का निबंध का जो पेपर देखा ना, तो उसमें एक निबंध इतना खूबसूरत निबंध था जो मेरे दिल के बहुत करीब था, वो टॉपिक निबंध का, और वो निबंध भी आया हुआ था, तो मज़ा आ गया वो देख के, और सोचा कि आप तक भी इस चीज़ को शेयर करूँ। ज़रूरी नहीं है कि किसी एग्ज़ाम पे किसी एक वर्ग का अधिकार है। इंटरनेट है दोस्त, समझना इस बात को। इंटरनेट की दुनिया में किसी भी ज्ञान पे किसी एक खास वर्ग का अधिकार नहीं है। कोई भी कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से जो भी चाहे वो समझ सकता है, पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि यूपीएससी का ऐसे वही पढ़ेगा जो यूपीएससी की तैयारी करेगा। निबंध काफ़ी खूबसूरत होता है। यूपीएससी के सारे निबंध जो होते हैं वो इतने खूबसूरत निबंध होते हैं कि अगर आप उस पर बैठ के सोचने लगो ना तो मज़ा आ जाएगा। उसमें एक निबंध जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, मैं बताता हूँ, और कोशिश करूँगा कि आप जाना और चेक करना उसके सारे निबंध। विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। सिंपल सा 125 ये क्या बोलते हैं, 2 निबंध लिखना है बेसिकली। ये निबंध ग्रुप ए का, शायद ग्रुप ए या ग्रुप बी का निबंध है। ओके, विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी। कहने को कितना सिंपल सा एक स्टेटमेंट है। अब आप जब मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसी को लिखना पड़ेगा, इस पे बहुत सारे आपको थॉट देने पड़ेंगे, आपको अपना इनपुट देना पड़ेगा। तो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ। जो प्रिपरेशन करेंगे या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये सब के लिए है। क्या 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 इसमें मैं पर्सनल लाइफ में कैसे ऐड कर रहा हूँ, और ये चूँकि बहुत ज़्यादा करीब है मेरे, क्योंकि आज अगर मेरा वर्निंग ड्रीम्स का जो मोटो है वही विचार है। ओके, और आप मेरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई कोचिंग दे रहा हूँ या आपको कोई सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। बहुत पहले कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ाया होगा, लेकिन अब तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिर भी आप और हम आपस में जुड़े हुए हैं, क्यों? विचार की वजह से ही। तो विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। तो ये जो हमारी कम्युनिटी है वो उसको मान के चल सकता हूँ कि हम एक विचार की कम्युनिटी है। ओके, तो एक उस पर एक लाइन है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो विचार जो होता है वो क्या होता है? थॉट। अभी सवाल आता है कि क्या विचार, मतलब विचार क्या भैया, क्या विचार का क्या मतलब होता है? सोचो क्या हो सकता है विचार का मतलब। आपने एक विचार किया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, और आज आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। आप अभी एक विचार करोगे कि मुझे गेट क्रैक करना है, या मुझे अच्छे पीएसयू में जाना है, या मुझे अच्छे क्या बोल रहे हैं, अच्छे किसी प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड या कहीं पे भी एक अच्छा गवर्नमेंट एक जॉब लेना है। कोई विचार करेगा कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, कोई विचार करेगा एसएससी करना है, यूपीएससी करना है, सो ऑन सो कुछ भी करेगा। तो ये क्या लगता है कि ये विचार है? ये विचार है? हो सकते हैं, क्योंकि विचार में ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि विचार का मतलब होता है कि आपको आसमान में छेद ही करना है। ज़रूरी नहीं है, सबका अपना लेवल ऑफ थिंकिंग है।
लेकिन इंपॉर्टेंट है कि विचार का आना, और वो विचार आप तथ्यों पे आधारित हो सकता है, या आपके ड्रीम्स पे आधारित हो सकता है, या आपके विजन पे आधारित हो सकता है। विचार कुछ भी हो सकता है, पैसा तो नहीं लग रहा है सोचने में। ओके, तो ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आपके अंदर विचार नहीं आएगा, तब तक आप अगला कदम नहीं कर पाओगे। ओके, तो जैसे, और यही विचार होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको डरा देता है, कभी आपको ये विचार मोटिवेट कर देता है, कभी ये विचार आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो ये जब विचार जो होता है वो, उसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है? तो विचार को रेगुलेट करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। ओके, आपके पास रैंडम विचार्स आएंगे, रैंडम थॉट्स आएंगे। रैंडम थॉट आपके दिमाग में बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से बहुत सारे विचार आएंगे। उस विचार को हम कैसे कंसोलिडेट करेंगे, कैसे उसमें से फिल्टर आउट करेंगे, ये सारा आर्ट है। और इसको कोई नाम दे देगा, माइंडफुलनेस, या कोई भी नाम दे सकता है इसको। विचारों को कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा विचार हमको प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी और कौन सा विचार हमको नीचे गर्त में ले जाएगी। जैसे कि बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अच्छे इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन अभी उसको किसी ने समझा दिया कि इंजीनियरिंग में क्या ही स्कोप है, इंजीनियरिंग से कुछ नहीं होगा, इंजीनियरिंग में कोई स्कोप नहीं, या टफ है, सो ऑन सो। अब उसके विचार जो है शिफ्ट हो जाएंगे किसी और डायरेक्शन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना खुद का विचार तैयार करना है, और ये इतना आसान नहीं है। मेरे पास भी खुद का विचार नहीं है, मैं भी पढ़ के लाया हूँ, बहुत सारे विचार को पढ़ा हूँ, बहुत सारे को सुना हूँ, सब कुछ को ऐसे मैप किया हूँ और फिर लाया हूँ। बट विचार अगर पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है, और वो मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मैं भैया पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, क्या पॉजिटिव फील तुम मेरी बातों से कर रहे हो, या तुमको अंदर से कोई ऐसा है विचार है जो तुमको पॉजिटिव बना रहा है? तो जिस दिन ये अंदर वाली चीज़ें होने लगेगी ना, उसको हम कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन कह सकते हैं। ये जिस दिन आपको अंदर से आने लगे, आपको अंदर से आपको जगना स्टार्ट हो जाए। आपको मॉर्निंग में इसलिए नहीं जगना पड़ रहा है कि आपको प्रिपरेशन करना है, किसी चीज़ का डर है, या आपको कुछ करना है, वो आपका मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए अंदर से, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है, और आज के इंटरनेट वाले दुनिया में तो बिल्कुल कमी हो गई है। तो ये जो पॉजिटिव थॉट होते हैं वो इंटरनेट, सोशल मीडिया पे ऐसे गाड़ी में वो लगा के गाना पीछे लगा देना, इससे नहीं होगा। मैं भी रील्स डालता हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे रील्स से मोटिवेट मत होना, वो सिर्फ और सिर्फ लार्जर ऑडियंस तक पहुँचने का एक तरीका है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कि रील्स इज़ नॉट अ रियल। मैं अपने लाइफ का एक छोटा सा पार्ट जो मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव है वो आपको दिखा देता हूँ, बट वो मेरी लाइफ नहीं हो सकती है। लाइफ के कई सारे हर्डल्स हो सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। यही चीज़ है विचार। और कहा गया है कि थॉट प्लस एक्शन इज इक्वल टू पावर। अगर आपके पास विचार भी है और आप एक्शन भी कर पा रहे हैं, देन आपके पास एक पावर है। और इसी पे मैं वीडियो के अंत में ये चीज़ कहूँगा, विचार कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना, कि डॉक्टर कलाम सर इस पे बहुत खूबसूरत सी बात कही थी कि पहले आपका विचार का जन्म होगा। ओके, जब आपके पास विचार आ जाएंगे तभी आपके पास एक्शंस होंगे। एक्शंस ऐसे रैंडमली एक्शंस नहीं कर सकते हो। रैंडमली उठे और यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी, रैंडमली उठे और 2 किताब खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो क्या कहाँ तक जाओगे? आई डोंट नो, क्या होगा मुझे नहीं पता। जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बिना विचार के मैंने बहुत सारी एक्शंस किए हैं जो बेकार था, कोई रिलेवेंट नहीं था, बट हाँ एक्सपीरियंस मिला, उसका अलग चीज़ है, वो एक्सपीरियंस अलग चीज़ है। बट जो अगर आप एक सही तरीके से आपके अंदर एक विचार आ गया, राइट थॉट, बात हमेशा याद रखना, राइट थॉट। और राइट थॉट कैसे आएगा? जब आप लॉजिकली सोचोगे। लॉजिकली आप कैसे सोचोगे? जब आपके पास नॉलेज आएगा। नॉलेज कैसे आएगा? जब पढ़ोगे। जब पढ़ोगे, देखोगे कि दिमाग कैसे काम करता है। कोई आपको बोला, सुन के इस कान से लिए और एक्शन में नहीं आ जाएंगे, उस पर प्रोसेस करेंगे, मथेंगे। सब आपस में कनेक्टेड है। देखो ना, आप आपस में कनेक्टेड है। गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट है, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचना क्या है? दैट इज विचार। तो पहले विचार आया, जब आपके पास एक बार विचार आ गया तो आपको उस विचार को एक्शन में कन्वर्ट करना है। मैं भी नहीं कर पाता हूं, हर विचार को मैं एक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाता हूं। जैसे मैं हर रोज सोचता हूं कि मुझे रात को 2 घंटा मुझे
सेल्फ स्टडी करनी है किसी और सब्जेक्ट पे, अपने इंजीनियरिंग डोमेन को छोड़ के किसी और सब्जेक्ट्स पे करना है। जैसे कि मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर कह सकते हो मुझे सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, ओके मतलब सोशली कैसे चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, आई लव टू रीड दोज बुक्स। तो मैं सोचता हूँ, विचार आते हैं, एक्शंस में नहीं बदल पाता हूँ, तो वो विचार का कोई मतलब नहीं हो गया। लेकिन हाँ, कोई विचार आया, मैंने उसको एक्शन में बदल दिया। जैसे ही मैंने विचार को एक्शन में बदला और कुछ दिन तक उसको किया, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू हैबिट, ओके। और जब एक बारी हैबिट बन जाता है तो वो आपका कैरेक्टर कहलाता है, वही आपका कैरेक्टर कहलाता है, वही आपका चरित्र कहलाता है। चरित्र का क्या मतलब होता है? चरित्र का तो यही मतलब है ना कि जैसा मेरे विचार है वैसा ही मैं कर रहा हूं और वही मेरी आदत है, तो मेरा चरित्र बना वो। और जब आपके पास एक बारी चरित्र बन जाता है उस तरीके का, तो वो चरित्र आपको एक डेस्टिनी क्रिएट करती है। मैं उस तक नहीं पहुंचा हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरी डेस्टिनी हमको कहां ले जा रही है, बट मेरे हाथ में विचार है, एक्शन है, दो चीज मेरे हाथ में है। हैबिट बनाना है, वो एक्शन ज्यादा दिन तक करते रहूंगा तो वो हैबिट बन जाएगा। तो ये तीन चीज मेरे हाथ में है और इस सब के मूल में जो आता है वो विचार आता है। तो सोचना स्टार्ट करो। जब आप सोचो एक्सप्रेस करो, लोगों तक पहुंचाओ। कोशिश करना कि कंज्यूमर मत बने रहना, कंज्यूमर मत बनना। जरूर तुम पे लोग हंसेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हंसने दो। अगर तुम्हारे पास कोई विचार है, यूट्यूब चैनल बनाओ, यूट्यूब पे वीडियो डालो, ओके, अपने विचार के वीडियो डालो। जरूरी नहीं है कि किसी और का विचार आप सबको चेप रहे हो, अपना खुद का विचार डेवलप करो। जॉब्स आज न कल आपको मिलेंगे, हम सबको मिलता है, ओके, बट विचार आपको एक दिन में नहीं मिलेगा। ये जो विचार की लड़ाई है, ये जो थॉट है, वो एक दिन में नहीं बनेगा। उसके लिए बहुत आपको तपस्या करनी होगी। मैं तो तपस्या कर रहा हूं, आप भी तपस्या करो, हम सब मिलके करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत विचार आ गए हैं, मैं बहुत अच्छे विचार आ जाते तो मैं और अच्छा हो जाता हूं, बट अभी मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी कमी है मेरे अंदर, और वो कमी भी मुझे तभी पता चल पा रहा है जब मैं सोच पा रहा हूं। तो सोचना शुरू करो, फैक्ट्स कलेक्ट करो, लॉजिकली सोचो, आपस में कनेक्ट करो, हवा में मत उड़ो, ग्राउंड टू अर्थ रहो। साइनिंग ऑफ।